मरंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 22 बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं और मेरे पीछे जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है विदेशों में पढ़ाई करने के लिए। झारखंड सरकार उनके जो खर्चे हैं उनका वहन करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जो छात्रवृत्ति योजना के तहत जो सिलेक्शन हुआ है वो और हाथों में जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं और जो यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे इन छात्रों के साथ जुड़ने की और वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ जो है उनका पढ़ाई रहेगा उससे संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम विशाल सागर है। मैं झारखंड के बोकारो जिले के एक छोटे से गांव लेवाटाड़ से आता हूँ। कौन सा देश में जा रहे हैं, कौन सा सिटी में सिटी बोल रहे हैं, कौन से कंट्री में जा रहे हैं पढ़ाई करने के कोर्स क्या है? मैं यूके के लिवरपूल नाम की जगह पे जा रहा हूँ। मेरा चयन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एमएससी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हुआ है जी। तो ये वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे आप लोग? हाँ। कितना साल का कोर्स है ये? 1 साल की कोर्स होती है और झारखंड पूरे इंडिया में इकलौता राज्य है जो 100% स्कॉलरशिप इस योजना के तहत पहुंचाया जा रहा है बच्चों को, जहां बच्चे अपने टेंशन फ्री होके पढ़ाई पे फोकस करते हुए बिना ना आर्थिक झंझटों का उनका सोचना है, ना रहने का, ना खाने का, ना जाने का। उनके लिए सरकार रातों 24 घंटे खड़ी है बच्चों के लिए और उनके लिए तत्पर है। और इस योजना के तहत मेरे जैसे हज़ारों बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा आगे चल के उच्च शिक्षा विदेशों में प्राप्त करने का, जो पहले कुछ महज सपनों के ही तरह थे, लेकिन आज झारखंड सरकार उन सपनों को सच करते हुए जा रही है और बच्चों को पंख देती जा रही है उड़ने के लिए। धन्यवाद। कितना खर्च लगेगा 1 साल के कोर्स? 1 साल में कोर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित किया गया है सारा कुछ ऑन एन एवरेज किसी भी स्टेट में वहाँ जाने पे अप्रॉक्स 60 to 70 लाख का खर्चा होता है। बट हमारी गवर्नमेंट यहीं पे नहीं रुकी, हमें और भी आगे मदद करने के लिए, इन केस हम कभी सेमिनार में जाएं, कभी वेबिनार में जाएं, इवन वहाँ तक के सरकार सारे एक्स्ट्रा खर्चा एक्सपेंसेस सरकार उठाती है। बस हमें उनका हमेशा कॉल पे सपोर्ट रहता है, चाहे आप रात को ज़रूरत पड़े, दिन को ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट आपके साथ। और अधिकारी जितने भी हैं सब हमारे साथ रहते हैं खड़े। पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम बोकारो ज़िले से बिलोंग करते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है और मेरे फादर सर्विस करते हैं बीएसएल प्लांट में। और उनके निरंतर प्रयास से और मोटिवेशन से, मेरे बहनों के, मेरे दोस्तों के प्रयास से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। धन्यवाद। विदेश जाइए, पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए। आपका नाम बताइए। I am Santanu Modak from Jamshedpur and I am selected for MGOs 2024 and I am going to University of Manchester for MSc in Business Analytics. आप भी यूके ही जा रहे हैं? हाँ, यूके जा रहे हैं। हाँ। क्या आपका कोर्स है? मेरा है MSc in Business Analytics। और पापा क्या करते हैं? और जब ये आप सिलेक्शन हुआ जैसे मरंगोंग के छात्रवृत्ति योजना के तहत, क्या घर वाले कहें? Actually, my father is a farmer and I would like to tell one thing that this kind of scheme is not till now started any state and ये जो हमारे राज्य है ये पहली बार स्टार्ट हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्टेट में हमारे OBC कैटेगरी को भी कंसिडर किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे फैमिली बहुत ही खुश है, हम भी खुश हैं, बिकॉज इतने ही पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए। बताया भी कि पापा आपके खेती करते हैं, किसान हैं, ऐसे में किसान का बेटा अगर विदेश पढ़ने जाए तो वो भी बड़ी बात है। बिकॉज आप जब whenever you apply for visa then you have to show what are the amount of fees is needed। तो 30-40 लाख, 50-60 लाख का आसपास कॉलेज के हिसाब से जितना एक्सपेंसेस है उतना शो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये सरकार का ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है और ये हम लोग लाकी है कि इस स्टेट में हम लोग जन्म लिए और इस टाइप का चीज़ें हम लोग अभी इसको हासिल भी किए हैं। और ये है बोला। पापा क्या बोले? पापा बहुत खुश हैं। एक्चुअली हम बीटेक किए थे और बीटेक के बाद भी एमटेक किए थे। उसके बाद हम डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी थे, पढ़ाए थे और उसी टाइम सपना था कि MBA करेंगे। मतलब आपका खर्चा भी था, आप अपने खर्चे से भी सारा कुछ कर रहे थे। हाँ, प्रिपरेशन भी चल रहा था। और उसी टाइम बहुत सारे फ्रेंड जो अब्रॉड में ऑलरेडी है, तो उन लोगों से जो बात होता था उन लोग बोलता था कि यहाँ पढ़ने के लिए इतना अमाउंट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। बट जब सर्च किया पता चला कि झारखंड सरकार ने भी इस टाइप का स्कीम स्टार्ट की है लास्ट 3 साल से, और हमने अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली आई अचीव दैट स्कॉलरशिप। उससे काफ़ी, क्योंकि जो पैसा लगना चाहिए अब सरकार का वहन कर, पूरा एक्सपेंसेस सो ही करेगा, कैरी करेगा। फीस से लेकर एकोमोडेशन, एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दे विल कैरी, मेडिकल सब कुछ। आप नाम बताइए कौन सी जिले?
मेरा नाम अलकमा शाहीन है। मैं एक छोटे से गांव इटकी रांची झारखंड से बिलोंग करती हूं और मैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जा रही हूं मास्टर्स करने के लिए। और सारे यूके ही जा रहे हैं? यस, सब यूके और आयरलैंड के लिए ही ये स्कीम है। और झारखंड सरकार कोशिश कर रही है कि और भी कंट्रीज़ के लिए ये स्कीम लगाया जाए, लागू किया जाए और ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा जाए, क्योंकि अभी ओनली 25 स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है। तो सरकार कोशिश करिए कि 50 या 100 स्टूडेंट्स को भेजा जाए। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी नहीं रही हैं अब। तो मेरे तो ड्रीम भी नहीं था ये, मुझे तो बस था कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी। और जब मुझे पता चला कि हम जो सपना देखते हैं वो पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो ये हमें सुनकर देखकर बहुत खुशी मिली। सिलेक्शन जब हुआ पापा को बताया तो पापा का क्या पहला रिएक्शन था? पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि पापा को हमेशा से था कि मेरी बेटी बाहर जाए, मेरी बेटी कुछ अच्छा करे अपने लाइफ में, पढ़े। वो हमेशा से मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो एजुकेशन को और हार्डवर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं ऐसे रूट से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पापा बहुत खुश हुए, उनको बहुत प्राउड फील हुआ मुझ पर। घर में और कौन कौन है? आप बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ और मैं पापा हैं अभी और मम्मी नहीं रही हैं, तो मैं और पापा ही रहते हैं। भाई बहन है तो वो लोग अपने अपने चले गए हैं अपने अपने काम पे। जॉब्स में? नहीं, जॉब में नहीं है मेरे भाई, तो उनका दुकान है, खुद का सेपरेट दुकान है उनका। मतलब ये तो गर्व का विषय हो गया आपके फैमिली के लिए ना, कि आप पहली होंगी अपने फैमिली से जो विदेश जा रही पढ़ाई करने। मैं पूरे खानदान में पहली हूँ जो बाहर जाने के बारे में सोचा मैंने, और झारखंड सरकार ने इसे पूरा करने में मेरी मदद की। तो मैं ये अपने गांव की ही पहली हूँ जो बाहर जा रही है पढ़ने के लिए। इटकी गांव से बिलोंग करती हूँ। हाँ, के लिए मतलब ये कह सकते हैं पूरे गांव के लिए अच्छी बात है। पूरे गांव के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। गांव में चर्चा हो रही है कि अब विदेश जाएगी आपकी बेटी? हाँ, अब तो बिल्कुल होगी चर्चा। बहुत बधाई। आपका नाम बताइए, कौन सा? मेरा नाम सजल निधि बाड़ा है और मैं रांची से हूँ, मैं धुरवा से आती हूँ। और अगर आप मेरा बैकग्राउंड पूछे तो मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, बोंगराम। आपने सुना भी नहीं होगा, वो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये रही मेरी इंट्रोडक्शन। और इस स्कॉलरशिप के थ्रू मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जा रही हूँ फॉर माई LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पापा क्या करते? मेरे पापा CISF में है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ, पापा के लिए तो जब ये आपने जानकारी दी कि पापा मैं जा रही हूँ विदेश, आप कौन से यूके जा रही हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड? मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। हाँ, तो जब मेरे पापा को पता चला तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 1 ईयर की जो ट्यूशन फ़ी होती है वही अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख होती है, ऊपर से एकोमोडेशन का अलग खर्चा। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ये इम्पॉसिबल अफोर्ड करना। बट झारखंड गवर्नमेंट एक ऐसा इकलौता स्टेट है आउट ऑफ 28 स्टेट्स इन इंडिया जो हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, जिसमें हमें एक खर्चा पानी भी नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी। घर में छोटी हैं, बड़ी हैं, कौन सी? मैं ही सबसे बड़ी हूँ और मेरा छोटा एक भाई है जो अभी 12th क्लास में है। क्या कह रहा है? वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऑब्वियसली मैं पूरे फैमिली में फर्स्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे बाद जो मेरे कजिन्स हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे। इंस्पिरेशन के लिए बिल्कुल, मैं उनको इंस्पायर करूंगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी होती है, आपको स्कॉलरशिप्स भी देखना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर होता है जो टाइम लगता है। तो बीइंग कि मुझे एक मिल चुका है ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी, तो आई वुड बी एबल टू हेल्प माई कजिन्स, माई रिलेटिव्स। तो इसी अपने गांव को? यस, बिल्कुल। और टू द कम्युनिटी आई बिलोंग। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी कम्युनिटी के लिए भी। बेटी को भी हेल्प करेंगी ताकि वो भी विदेश जाके पढ़ाई करे और उच्च शिक्षा ग्रहण करे। आप बताइए कौन से जिले से? नाम बताइए। मैं गुमला ज़िले से हूँ, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मेरा सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच के लिए और मेरा सब्जेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बेसिकली एक फार्मर है और ऐसे तो जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर में नॉन सीजनल भी होता है, तो ऐसे ही छोटा मोटा भोजनालय वगैरह चलाते हैं। और फिर मेरा भाई है और छोटा है जो अभी स्कूल में है। हाँ, ये आप अपनी जो पढ़ाई की कैसे मैनेज की? मैनेज तो सब कुछ तो अभी पापा ही करते थे, लेकिन बाकी जैसे ई कल्याण का स्कॉलरशिप तो पहले भी हम लोग को मिलता ही था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुआ है मेरा। और मेरे पापा तो काफ़ी हेल्प एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहता था वो पापा करते थे? हाँ, बाकी तो स्कॉलरशिप हम लोग को पहले भी मिलता था ई कल्याण से। आप बताएं कि हम विदेश जा रहे पढ़ाई करने के लिए, तब पापा क्या बोले?
पापा तो बहुत खुश हुए। पहले तो मतलब मेरे को बार बार बोल रहे तुम्हारा, हाँ मतलब पापा पहले से उनको लग रहा था कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे पापा को मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तो बहुत खुश है सब कोई। टेंशन था कि विदेश जाएगी, कैसे रहेगी, ये इस बात मेरे पापा बहुत ही सपोर्टिव है, तो उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मेरी बेटी जाए और दुनिया देखे और बाहर जाए। मेरे पापा ऐसे रोकते नहीं कि बाहर अकेली कैसी रहेगी। नहीं, मेरे पापा चाहते हैं कि जाओ बेटा दुनिया देखो। मम्मी भी बहुत खुश है। मम्मी तो खैर उतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती, बट वो बहुत खुश है। उनकी आंखों में तो आंसू ही आ जाता है जब ऐसे कुछ अचीवमेंट मिलता है हम लोगों को। एक समय था कि औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था, पढ़ाई नहीं करने तो, लेकिन अब जनरेशन जैसे आगे बढ़ा, समय बदला, अब महिलाएं जो है हर एक लेवल पर पहुंच रही है, हर जगह पे हैं, और आप भी अपने गांव के लिए एक प्रेरणा का विषय बन गई हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर जो अभी तक कि बाहर नहीं आ रहे हैं, वो अभी भी उनके पास बहुत मौका है कि अभी भी आप आइए बाहर, पढ़ाई लिखाई कीजिए, दुनिया देखिए और फिर अपने घर परिवार और अपना देश का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि अभी घर में रह के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी एक इंसान की वजह से घर नहीं चलता। अभी सबों को करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो या फिर यस। और घर से कोई आया? हाँ, पापा आए हुए हैं, पापा है और मम्मी भाई है। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं, नाम क्या हो? मेरा नाम आकाश मानकी है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैं अल्सा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम। या ये जो आप लोग को मिला हुआ है अभी स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट लिया हुआ है, क्या सोचा था जब फॉर्म भर रहे थे, मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि विदेश जाके पढ़ाई करना बहुत खर्चा वाला होता है, और अगर नहीं मिलता तब क्या? मैंने एक्चुअली मैं एमबीए की भी तैयारी कर रहा था और साथ ही इसकी भी प्रिपरेशन। मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में 2021 से पता था, तो जिन लोगों को भी ये स्कॉलरशिप मिला था मैं उनसे बात करता था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ ज्योति वंदना दी का और मधुमिता मुंडा जी का। इन लोगों ने मुझे मेरा साथ हमेशा दिया, हर एक डाउट्स क्लियर किए, और कहीं ना कहीं उनके वजह से उनकी है यहाँ तक पहुँचा हो। फैमिली वाले क्या करते हैं? मतलब घर में आप क्या छोटे हैं, बड़े हैं? मैं एक लौता हूँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन वगैरह, स्कूलिंग सब मैंने स्कॉलरशिप से ही की। मुझे ज्योति फेलोशिप के लिए स्टार्टिंग में चुना गया था, जो कि टाटा स्टील की ओर से मिलता है। मैंने वहाँ से और ई कल्याण के द्वारा मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की, और अभी भी मैं स्कॉलरशिप से ही मैं अब 7 समुंदर पार विदेश जा पाऊँगा अपनी सपनों को पूरा करना। मैनेज करते हैं आप शुरू से? जैसे बताया कि मम्मी पापा नहीं, तो कैसे मैनेज कर रहे थे? मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मैं काफ़ी जगह इंटर्नशिप भी करता था, जिसके मतलब स्टाइपेंड मिलता था, उससे मैं किसी तरह मैंने मैनेज किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जो मेहनत करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। जरूर मिलता है। क्या वैसे लोगों को कहेंगे, क्योंकि आप एक प्रेरणा का विषय है, मम्मी पापा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पाँव पे खड़ा हुए, आपने ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की, फिर स्टाइपेंड लिए, इंटर्नशिप वगैरह किया, उसके बाद एमबीए भी आप कर रहे थे, साथ में पैरेलली जो है आप उसकी तैयारी भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा बस कि आप सारे युवा, जो भी युवा है, जिन्हें मैं बस मैं यही कहूँगा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जैसी भी परिस्थिति आए, आपको उसका सामना करना चाहिए, और हमेशा ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए कि वो आपके लिए राह हमेशा वो कभी नहीं छोड़ता है। और जिस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मुकाम मुझे मिला है, ये उन्हें भी मिलेगा। बस मेहनत करनी चाहिए, और हाँ, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए जिनके पास बहुत नॉलेज है, जो इन सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। ये आपके मम्मी पापा होते इस पल में तो कैसा लगता? वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का डेथ इसी साल हुआ। क्योंकि साथ में ही मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने उनको बताया था कि मुझे ये करना है। वो बहुत खुश थी। खैर वो आज मेरे साथ नहीं है, बट वो जहाँ कहीं भी होगी वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनका भी सपना था कि मैं विदेश जाके पढ़ाई करूँ, और आज ये सपना सच होने वाला है। मम्मी पापा दोनों को मिस कर, और मम्मी क्योंकि सपना भी देख रही थी इस बात को लेकर। जी, पापा मम्मी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी मेहनत है कहीं ना कहीं मैं जो आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। I miss them, I love them, and it's actually ये वही डिज़र्व करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है मेरे द्वारा। बस यही कहना चाहूँगा उनको, वो जहाँ कहीं भी हो वो खुश हो, और उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहे। बस ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगी, इस तरह आगे बढ़ते रहिए। आप नाम बताइए, कौन सी? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं रांची का ही रहने वाला हूँ। मैम ये बताइए कैसे प्रिपरेशन की, और घर में और कौन कौन है, बैकग्राउंड क्या रहा?
मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी, जब वो 10 साल के थे, पढ़ने लिखने की उम्र में, तब से वो काम कर रहे हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आज उनकी मेहनत की वजह से ही मुझे एजुकेशन मिला। मैं सेंट ज़ेवियर्स डोरंडा से मैंने 10th कंप्लीट की, फिर मैंने जवाहर विद्या मंदिर शामली से 12th किया। मैं पहले इंजीनियरिंग एस्पायरेंट था, पर जैसे जैसे मैं 11-12 पढ़ाई कर रहा था, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इंजीनियरिंग काफ़ी लोग करते हैं और साहित्य के फील्ड में ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है, और ख़ास करके झारखंड साहित्य को ग्लोबल लेवल पे लाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के SGTB खालसा कॉलेज से BA में इंग्लिश की पढ़ाई की। इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, उसके बाद अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ये UK में ही है जी। मतलब मोस्टली लोग जो है यूके जा रहे हैं, एक तरह से मुलाकात भी हो सकती है, अच्छा पल भी कह सकते हैं। ये स्कॉलरशिप UK के लिए ही है अभी, UK और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए। तो जितने भी एप्लीकेंट्स और स्कॉलर्स हैं वो UK और नॉर्दर्न आयरलैंड ही जाएंगे। और हाँ, क्योंकि UK ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, तो आस पड़ोस में अपने सारे स्कॉलर्स। ये जो है सब पड़ोसी कंट्रीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड जो है वो सटी हुई कंट्रीज। जी जी। और कुछ इम्पोर्टेंट बात फैमिली को लेकर, जब आपने बताया कि मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ, तब क्या कुछ रिएक्शन था? इससे पहले कोई विदेश गया आपके फैमिली से? नहीं, मेरे फैमिली से मैं पहला होऊंगा जिसने बैचलर्स कंप्लीट की और फिर मास्टर्स कंप्लीट की, और फिर अभी मैं विदेश जा रहा हूँ। तो ये मेरे फैमिली में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जी, ये मेरी माँ है। और ख़ास करके मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स का ही, कि इनकी मेहनत और इनके जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उस वजह से आज मैं इस मुकाम में हूँ। और अगर ये मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं रहता। झारखंड गवर्नमेंट ने इस मौके को, यही बात हुई थी जब एक दिन इस तरीके से हमारी बात हो रही थी कि हमें सर्च करना चाहिए स्कॉलरशिप के बारे में, और मेरी मम्मी ने ही कहा कि एक बार सर्च करने की कोशिश करो कि झारखंड सरकार कहीं स्कॉलरशिप तो नहीं दे रही बच्चों को। तो उस दिन मैंने जब सर्च किया तो मुझे इसके बारे में पता चला, और फिर तब से मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी थी। ये शायद 2022 की बात है, और तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिर मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ 2024 के लिए, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया। और खुदा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज अगर उनकी ब्लेसिंग नहीं रहेगी ऊपर वाले की, तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर दें, चीज़ें आपके हित में आ नहीं पाएंगी। उनकी क्या नाम है आप? नाइला महबूब। ऐसा लग रहा है बेटा जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए? बहुत बहुत खुशी हो रही, बहुत बहुत ज़्यादा। फैमिली से पहला है? हाँ, फैमिली से पहले कोई नहीं है। जब ये बता रहे थे कि प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रहे थे, आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, वो आपने कैसे सलाह दी, क्या कुछ सजेशन आप दिए? बस यही सलाह कि तुम मेहनत करो, कोशिश करो, और आगे जो झारखंड सरकार इतना बड़ा ऑफर दिया है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चे तो बहुत तेज़ रहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, झारखंड सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए कि मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिला। बहुत सारे बच्चे को मिला, सब डिज़र्व करते थे, तो उसके लिए शुक्रिया। 2 साल घर से बाहर रहेंगे, मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तब मिस करेंगी? हाँ, मिस तो बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। 2 दिन बाद चले जाएंगे? वही यही कि बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, खुश रहो, खूब सारा दुआएं के साथ ऊपर वाले का। खूब सारा दुआ मिलता है। बेटा जो है विदेश पढ़ने जा रहा है, फैमिली से पहला जो है कह सकते हैं इंसान है जो कि विदेश पढ़ने जा रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने बातें की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से तैयारी की, और क्या कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड है। मोस्टली जिन्हें हमने बात की, मोस्टली जो थे वो फार्मर्स के फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके पिता जो हैं किसान हैं। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, तैयारी की, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ और अब वो विदेश जा रहे हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। UK जाएंगे, कुछ स्कॉटलैंड जाएंगे, कुछ आयरलैंड जाएंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है, सरकार की ओर से पैसे भी जो है दिए जाएंगे, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद संभवतः वो झारखंड आएंगे और झारखंड के लिए कुछ काम कर सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार। अच्छा।